हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सेशन। जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी क्वेश्चन नंबर 8 तक की। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो जो मेथड थी अब सेम मेथड है, कोई नई मेथड नहीं आएगी बड़े क्वेश्चंस में, पर यहाँ पर थोड़ा सा आपका कंसेप्ट जो है वो चेंज होने वाला है यूवी वाली मेथड, फार्मूला आपका सेम लगने वाला है, बट क्योंकि वहाँ पर दो दो डिजिट्स थी तो हमारा जो u था वो हमें x में से समथिंग लेस करके मिल जाता था। बट अगर आप यहाँ पर देखते हो तो 32,000 में से हम 30,000 लेस करते हैं तो हमारा काम नहीं बनेगा। मतलब कि कितने आएंगे? 2,000। नाउ अगर आप 2,000 का स्क्वायर करने बैठोगे तो अगेन वो हो जाएगा 40 लैक्स। ऐसे ही आप 29,000 में से 30,000 लेस कर दो तो मिलता है आपको 1,000। अगेन आप 1,000 का स्क्वायर करने जाओ, दैट इज़ 10 लैक्स। तो इतनी बड़ी बड़ी डिजिट्स मिलेगी तो अगेन हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होगा, दैट इज़ कैलकुलेशन ईजी करना। एंड बिकॉज ऑफ दिस हमें क्या करना पड़ेगा, सभी जो भी ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं वो सारे ऑब्जर्वेशंस को डिवाइड करना पड़ेगा कुछ एक डिजिट से, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 रीड करो आप। फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट between yearly per capita income and price index of the people of 6 different cities from the following data। मतलब कि हमको यहाँ पर कैपिटा इनकम एंड प्राइस इंडेक्स के बारे में कोरिलेशन, दोनों के बीच का कोरिलेशन फाइंड करना है। सो आपको ये तो पता है कि व्हाट इज़ पर कैपिटा इनकम, बट आपको ये नहीं पता होगा शायद से कि प्राइस इंडेक्स क्या होता है। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको नहीं पता होगा, बिकॉज मैंने अभी तक चैप्टर नंबर 1 इंडेक्स नंबर नहीं करवाया है। तो अभी जनरली मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि व्हाट इज़ प्राइस इंडेक्स। तो जब प्राइस राइज होता है, हर साल प्राइस राइज होता है, तो कितनी प्राइस राइज हुई, उसका रेट क्या है, ये सब फाइंड आउट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, इंडेक्स नंबर निकालती है, कि जिससे पता चलता है कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में करंट ईयर में कितने परसेंट से हमारा जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बढ़ गया है, या प्राइस राइज है पर्टिकुलर कोई एक चीज़ की, पर्टिकुलर कोई एक इंडस्ट्रीज़ की, या तो सभी इंडस्ट्रीज़ में कितना प्राइस राइज हुआ है, वो कैलकुलेट करने के लिए इंडेक्स नंबर चैप्टर होता है। अब ऑब्वियसली इन दोनों के बीच का जो रिलेशन होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, बिकॉज अगर आपकी पर कैपिटा इनकम बढ़ती है देन ऑब्वियसली प्राइस क्या होने वाला है, राइज होने वाला है। बिकॉज इकोनॉमिक्स में आपने इतना तो सीखा ही होगा कि किसी एक इंसान का एक्सपेंस वो किसी दूसरे इंसान की इनकम होती है। देन अगर इनकम बढ़ेगी तो एक्सपेंस ऑब्वियसली 110% बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। तो ऐसे एक्स एंड वाई आपको दिए हुए हैं, सिटी के नेम दिए हुए हैं आपको, बट यू कैन इग्नोर ABCDEF। अगर आप चाहो तो लिख भी सकते हो, यहाँ पर एक और कॉलम बना दो, बट अननेसेसरी कॉलम बनाने से मतलब नहीं है, सो आई जस्ट इग्नोर इट। एक्स दिए हुए हैं 32,000, 29,000, 40,000, 36,000, 30,000 एंड 39,000। देन मैंने क्या किया, इसका सिग्मा एक्स फाइंड किया तो क्या मिला, 2,06,000। एंड आउट ऑफ दिस मैंने क्या फाइंड कर लिया, एक्स बार। एज यूजल ये हमारे फर्स्ट स्टेप रहेगी, बिकॉज हम अभी टेक्स्ट बुक कर रहे हैं। अगेन आई रिपीट कि हम टेक्स्ट बुक कर रहे हैं और टेक्स्ट बुक में हमको पता होना है कि भाई कौन सा सम कौन से मेथड से होना है। बट इन रियलिटी जब आप एग्ज़ाम में कोई सम सॉल्व करने बैठोगे तो लिटरली आपको कोई आइडिया नहीं आएगा कि आपको कौन सी मेथड करनी है, तब तक कि जब तक आप एक्स बार फाइंड नहीं कर लेते। सो फर्स्ट आपका जो काम रहेगा वो हमेशा से ये होगा कि आप एक्स बार फाइंड कर लो। अब एक्स बार आपने फाइंड किया, क्या मिला, तो पॉइंट में मिला 34,333.33, राइट फ्रेंड्स। तो आप क्या करेंगे, वाई बार अगर फाइंड करना है, आपकी चॉइस नहीं करना, मैं आपको फोर्स नहीं करूँगी। वाई, बिकॉज हमें एक्स पॉइंट में मिल गया है तो हमें वाई बार फाइंड करने की ज़रूरत है ही नहीं, हमें वाई बार के लिए फिर जाना ही नहीं है। फिर भी मैंने फाइंड आउट किया है, आप चाहो तो आप भी कर सकते हो, आप चाहो तो आप स्किप भी कर सकते हो। देन आफ्टर y जो है वो हमें कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, 120, 100, 250, 180, 110 एंड 220। अब मुझे क्या करना है यहाँ पर, तो मुझे x माइनस एक्स बार वाली मेथड तो यूज़ नहीं ही करनी है। अब मेरे पास सेकेंड ऑप्शन क्या बचता है,
अब मेरे पास सेकंड ऑप्शन क्या बचता है, तो मेरे पास सेकंड जो ऑप्शन है वो है एक्स एंड वाई वाला। बट यू कैन सी कि 32,000 का स्क्वायर कितना बड़ा हो जाएगा। इवन आई कांट अभी मैं नहीं कर सकती विदाउट कैलसी, तो वो मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा। 29, 40,000, 36,000, तो इसके जो स्क्वायर होंगे वो काफ़ी बड़े बड़े होंगे, इवन 8-9 डिजिट्स में आएंगे। तो उसको मैं क्या कर रही हूँ, स्किप कर रही हूँ। तो मैं एक्स एंड वाई वाली मेथड भी नहीं करूँगी। तो लास्टली मेरा जो लास्ट स्टेज बचा वो क्या हो जाएगा, यूवी वाला, कि मैं इसके अलावा और कोई ऑप्शन मेरे पास बचता ही नहीं है, राइट। तो मैं जा रही हूँ यूवी वाली मेथड के लिए। अब मुझे फाइंड करना पड़ेगा यू वाली कॉलम सबसे पहले। अब जब ऐसी बड़ी बड़ी डिजिट्स है कि जो 5 डिजिट्स है या 4 डिजिट्स है या मान लो कि 3 डिजिट्स है या वॉटएवर, इन दैट केस मुझे क्या करना पड़ेगा, पर्टिकुलर कोई चीज़ से उसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक छोटा हो जाएगा। तो मुझे फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये देखना है कि सारी डिजिट कौन सी चीज़ से डिविजिबल है। नाउ यहाँ पर अगर आपको दिख रहा है तो जो सभी के सभी है वो 3 0 सब में कॉमन दिख रहे हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ कि सबको 1000 से डिवाइड कर रही हूँ। इन केस मान लो कि ये 39 एंड 29 नहीं होता तो मैं क्या करती ना, सबको 2000 से डिवाइड करती, तो सब ऑटोमेटिक हाफ हो जाता, राइट। बट इतना दिमाग अगर आप में नहीं है मत चलाओ, आई कैन अंडरस्टैंड। बट इतना तो दिमाग आपका चल ही सकता है कि इन सब में 3 ज़ीरोज़ कॉमन है, सो आप उन सबको 1000 से डिवाइड कर दो। नाउ बेसिकली यहाँ पर क्या है कि आपको जस्ट लिखना है कि आप 1000 से डिवाइड कर रहे हो, बट इन रियलिटी व्हाट यू विल डू, आपको क्या करना है कि 3 ज़ीरोज़ जो है वो आपको इग्नोर कर देना है बस। अब यहाँ पे खाली लिख दिया मैंने कि हम 1000 से डिवाइड कर रहे हैं, बट रियलिटी में मैं क्या कर रही हूँ कि मैं सब में से 30,000 नहीं, ओनली 30 ही लेस करूँगी। अगेन आपका ये जो चूज़ करने वाला मेथड है वो सेम रहेगा। आप कोई भी चीज़ को चॉइस कर सकते हो, कोई भी ऑब्जर्वेशन को पकड़ सकते हो, इवन इसके बाहर का भी कोई भी ऑब्जर्वेशन आप पकड़ सकते हो। तो मैंने इसमें से जनरली कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए 30,000 चूज़ किया है। सो अब 30,000 जो है वो मुझे सब में से माइनस करना है, दैन आफ्टर उस सबको मुझे 100,000 से डिवाइड करना है। बट मैं क्या करूँगी कि अभी 32,000 में से 32 ही है ऐसा ही मानूंगी, बिकॉज 1000 से तो मैं डिवाइड कर रही हूँ तो 3 0 निकल जाने वाले हैं, और 30,000 नहीं, मैं 30 से ही माइनस करूँगी। सो मैं क्या करूँ कि 3 ज़ीरोज़ को टोटली इग्नोर। सो आपको क्या करना है, 32 माइनस 30, 2, 29 माइनस 30 माइनस 1, 40 इज इक्वल्स टू 10, 36 इज इक्वल्स टू 30 इज इक्वल्स टू एंड 39 इज इक्वल्स टू डन। लास्टली 0 प्रेस करो, आपको आंसर मिल जाएगा। ऐसे ही मुझे y प्रेस करना है, y में v प्रेस करना है। तो v के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो इसमें से कोई भी डिजिट माइनस करूँ। बट एज़ यूजुअल आपका जो लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने फंडा आपको सिखाया हुआ था कि 30,000 के सामने वाली डिजिट्स नहीं लेने की, बिकॉज एक ज़ीरो को हमें बढ़ाना है। सो बिकॉज ऑफ दिस मैं क्या कर रही हूँ, इसमें से 100 को ले रही हूँ। 100 सबसे छोटा है तो आपका कोई माइनस में भी नहीं आएगा, राइट। अब यहाँ पर अगर आपको दिखता है तो इन सबको मैं क्या कर सकती हूँ, एक ज़ीरो कॉमन है, सो 10 से डिवाइड कर सकती हूँ। तो मैं यही कर रही हूँ कि यहाँ पर डिवाइड बाई 10 कर दे रही हूँ। अब सेम चीज़ जैसे यहाँ पे मैंने करी वैसे ही मैं यहाँ पे करूँगी। यहाँ पे भी मैं इसको 12 ही समझूंगी, ना कि 120। नाउ 12 माइनस 10 2, 12 माइनस 10 माइनस 10 0, 25 माइनस 10 15, 18 माइनस 10 8, 11 माइनस 10 1, 22 माइनस 10 12, दैन सिग्मा वी मुझे मिल जाएगा 38। फिर एज़ यूजुअल बहुत इजी सम बन जाता है। अब तो आपको सामने से ऐसा बोलना चाहिए कि मैम हम अपने आप कर लेंगे, बट आपको लास्ट में भी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ट्रिक्स मिलती रहती है। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देख लीजिए। यू स्क्वायर वाली कॉलम आपने फाइंड करी, उसका टोटल कर लिया। वी स्क्वायर वाली कॉलम आपने फाइंड करी, उसका टोटल कर लिया। देन यू वी फाइंड कर लिया, उसका टोटल कर लिया। देन फार्मूला रख दिया। फार्मूला क्या है हमारा, आर इज़ इक्वल्स टू एन, R is equals to n into sigma uv minus sigma u into sigma v अंडर रूट n into sigma u स्क्वायर माइनस sigma u का होल स्क्वायर। सो फ्रेंड्स, आज का आपका होमवर्क ये रहने वाला है कि आपको सारे फार्मूलाज जो हैं वो कंपल्सरीली लर्न कर लेने हैं, और सारे फार्मूलाज को 5 टाइम्स लिख के
रखने हैं, जिसका भी मैं रोल नंबर ग्रुप में भेजूँगी, तो आपको उसका क्या करना है, होमवर्क सेंड करना है, ठीक है। सो मुझे भी पता चले कि भाई कौन कौन आप लोग होमवर्क करते हो, कौन कौन वीडियोस को पूरा देखते हो, ओके। फिर आपने क्या करना है, सारे डिजिट्स रख देनी है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया, m प्लस दबाया, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया, m माइनस दबाया, एंड देन MRC दबाया, ये आ गया। 3 स्टेप तक ये रख दिया। फिर मैंने क्या किया, कैलसी को 0 किया, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया, m प्लस, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया, मतलब 26 इंटू 26 m माइनस, एंड देन मैंने क्या कर दिया, MRC। तो क्या मिल गया मुझे, 656, एंड फिर मैंने उसका रूट हाथों हाथ निकाल लिया, तो मुझे मिल गया 25.61। देन आफ्टर मुझे क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन m प्लस, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन m माइनस, और फिर करना है MRC। क्या मिला, 1184। फिर क्या करना है, उसका रूट प्रेस करो, तो आपको क्या मिला, 34.41। इन्हीं के साथ आप हाथों हाथ इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिल गया आपको, 881.33। देन आफ्टर इन दोनों का डिवीजन करो, आंसर मिल गया आपको। अब आंसर जो है क्या मिला, 0.99। कैसा है, पॉजिटिव है, और 1 से एकदम नज़दीक है, एकदम नज़दीक, राइट। तो अच्छा, ये आंसर जो है वो राउंड ऑफ करके आएगा, कुछ 0.98 के बाद जो डिजिट आती है वो 5 से बड़ी है, सो ये 99 हो जाएगा। बोल सकते हैं कि दैट इज़ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव, आप इसको इग्नोर करना, हाँ, पॉजिटिव कोरिलेशन। डन। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 एंड हो रहा है। अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो अपनी बुक में। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपकी बुक में कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। The following data are given to study the relation between the number of person in family who drive vehicles and uses of petrol per week. Obviously जितने व्हीकल्स आप ज़्यादा चलाओगे तो आपका पेट्रोल का यूसेज क्या होना है, ज़्यादा। सो यहीं से हमें पता लग जाना चाहिए कि हमारा आंसर जो है वो पॉजिटिव आना है, ठीक है। क्या दिया हुआ है देख लो, तो 3524361, एंड देन y दिया हुआ है, कुछ अलग सा y है, मतलब कि पॉइंट में दिया हुआ है y। 11.5, 21, 14.5, 15.5, 7, 22.5 एंड 10। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या कर रही हूँ, इसका टोटल x बार एंड y बार फाइंड करने के लिए, x बार मेरे को मिल गया 3.43, देन y बार मेरे लिए ऑप्शनल है, फाइंड करना चाहूँ कर सकती हूँ, नहीं करना चाहूँ स्किप भी कर सकती हूँ। अब यहाँ पे आप देखो कि ये जो ऑब्जर्वेशंस है वो काफ़ी छोटे हैं, तो आपके पास दोनों ऑप्शन है फ्रेंड्स कि आप इसको XY वाली मेथड से भी कर सकते हो, आप इसको UV वाली मेथड से भी कर सकते हो। सॉरी आपको नहीं दिख रहा था। ओके, सो यहाँ पर x एंड y वाली मेथड जो है वो भी कर सकते हैं, UV वाली मेथड भी कर सकते हैं, बिकॉज क्या है कि ये पॉइंट्स में है बट है छोटे छोटे, तो यू कैन गो फॉर x एंड y मेथड और यू कैन गो फॉर U एंड V मेथड। मैं यहाँ पर जा रही हूँ U एंड V वाली मेथड के लिए, बट बिलीव मी आपका काम बहुत सिंपल करके रखा है मैंने। देखो यहाँ पर क्या है कि u फाइंड करने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, x में से 0 माइनस कर रही हूँ, मतलब बेसिकली कुछ नहीं है कि x वाली कॉलम जो है वही रिपीट कर दिया, तो मेरा सिग्मा u करने की भी ज़रूरत नहीं है, वही का वही आ जाएगा, राइट। देन आफ्टर क्योंकि ये छोटे छोटे हैं तो मुझे काम का परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि चलो इसमें से मैं कुछ और लेस कर लूँ और देख लूँ कि भाई क्या आता है और फिर उसका ये करूँ, ज़रूरत ही नहीं है। चेंज करना चाहो करो, नहीं करना चाहते इट्स ओके। वी को मैंने खाली चेंज कर दिया, सब में से 10 माइनस कर दिया। अब देखो अगर मैं इस पॉइंट्स को हटाने के लिए जाऊंगी, बिलीव मी फ्रेंड्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो जाने वाली है। सो मैं क्या कर रही हूँ कि खाली यहाँ पर 10 माइनस कर रही हूँ। आप चाहो तो 0.5 से माइनस भी कर सकते हो, सॉरी 0.5 से इसको डिवाइड भी कर सकते हो, तो शायद से आपके पॉइंट्स जो हैं वो निकल जाएंगे। बट इतना सब दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि हमारे पास कैल्सी होता है, हम इजीली 1.5 4.5 का स्क्वायर निकल के हम ला सकते हैं और उसका मल्टीप्लिकेशन भी हम इजीली कर सकते हैं। सो बिकॉज ऑफ दिस मैंने इसको कुछ भी चीज़ से डिवाइड नहीं किया, सिंपल रखने के लिए मैंने सिर्फ -10 कर दिया है। सो -10 करने के बाद मुझे v वाली कॉलम मिल जाती है, फिर u स्क्वायर, फिर v स्क्वायर एंड uv। ओके, एज सिंपल एज दैट। तो u स्क्वायर, v स्क्वायर और uv मिलने के बाद मैं फार्मूला में जाऊंगी। फार्मूला मुझे वही रख देना है एज़ यूजुअल जो रखना होता है, r इज़ इक्वल्स टू n इंटू सिग्मा uv माइनस सिग्मा u इंटू सिग्मा v, देन आफ्टर अंडर रूट n इंटू सिग्मा u स्क्वायर माइनस सिग्मा u का होल स्क्वायर एंड n इंटू सिग्मा v स्क्वायर माइनस सिग्मा v का होल स्क्वायर अंडर ऑब्वियसली। देन आफ्टर मुझे सारी ये जो चीज़ें हैं वो रख देनी है फार्मूला में। और कैलकुलेशन अब आप जानते हो फ्रेंड्स, मैं बार बार रिपीट करके थक चुकी हूँ, आपको अब तो शॉर्टकट मेथड आ जाना चाहिए। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन m प्लस, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन m माइनस, देन MRC प्रेस करो 3 स्टेप तक एज़ यूजुअल लिख दो। देन आफ्टर ये वाला स्टेप कर लो m प्लस m माइनस, MRC प्रेस किया 124 मिला और उसका आप कर लो अंडर रूट निकाल लो, मतलब आपको रूट मिल गया। देन आफ्टर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन m प्लस, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन m माइनस, MRC एंड क्या मिल गया 1349। रूट निकालो, ये मिला, उसके साथ ये मल्टीप्लाई करो, ये आंसर आएगा, इससे ये डिवाइड करो, ये आंसर आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम यही मेथड से करें। अगर आप कोई और रेफरेंस बुक देखना चाहते हो तो उसमें आपको कुछ अलग मेथड भी दी हो, ऐसा हो सकता है। सो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो मेरे पास अभी कुमार की रेफरेंस बुक है, तो कुमार की रेफरेंस बुक में आपको कुछ इस तरीके का टेबल बनाकर दिया हुआ है। क्या दिख रहा है आपको? देखो कि x दिया है, y दिया है, इन्होंने क्या किया है, अननेसेसरी x में से 3 माइनस कर दिया है, तो जिससे 0 मिल गए हैं, कुछ कॉलम माइनस हो गए हैं। और देखो 2 बार माइनस आ रहे हैं, -1 एंड -2, बट यस थोड़े छोटे हो जाते हैं तो उसका स्क्वायर करना इजी बन जाएगा, बट क्यों करें हम अननेसेसरी, राइट। हम देखो जो आपको x की कॉलम दी हुई है उसमें भी मैक्स टू मैक्स कहाँ तक दिया हुआ है, 6 तक, राइट। तो 6 तक का तो हम स्क्वायर यूँ ही मुँह ज़बानी कर सकते हैं, कैलसी में करने की ज़रूरत नहीं है, फिर क्यों हम u फाइंड करें फालतू में, राइट। इवन y के लिए यहाँ पर क्या किया है, देखो y के लिए यहाँ पर किया है 14.5 माइनस किया है। देन इन्होंने क्या किया, 14.5 माइनस करने के बाद नहीं लिखा है, बट ये मैं लिख देती हूँ कि CY इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पे इन्होंने लिया है 0.5, मतलब कि सबको फिर 0.5 से डिवाइड किया है, तब जाके आपको ये वाली कॉलम डिराइव होगी और फिर ये कैलकुलेशन करो। अब मुझे नहीं लगता, मुझे इतना नेसेसरी नहीं लगता कि पॉइंट्स को निकालने के लिए ज़रूरत है ही है, क्योंकि हम अगर पॉइंट्स हैं तब भी हम मल्टीप्लिकेशन और उसका स्क्वायर कैलसी में आसानी से कर सकते हैं। सो मेरा सजेशन ये वाला जो मैंने करवाया है वो है, आप चाहो तो ये वाली मेथड पे लिए भी जा सकते हो। आप कोई और रेफरेंस बुक चेक कर लेना, उसमें कुछ और भी दिया हो सकता है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए हम यहाँ पर रखते हैं। आज के लिए आपका होमवर्क है सम नंबर 14 एंड 15। यस फ्रेंड्स, सम नंबर 14 एंड 15 आपको ये भी करना है, और प्लस आपको ये जो 3 फार्मूलाज है, x माइनस एक्स बार वाला, एक्स वाई वाला एंड यू वी वाला, ये तीनों फार्मूला 5 टाइम्स लिख के मेरे को सेंड करना है। मैं जिसको भी बोलूँगी उसी को सेंड करना है और किसी को नहीं, बट यस होमवर्क सबको करना है कंपलसरी, ठीक है फ्रेंड्स। जय हिंद, गुड बाय।